एक भिखारी जो गटर का ढक्कन चुराने आया था, गलती से उसने ट्रेन के पहिए के नीचे लगे लकड़ी के पटरे को टक्कर मार दी। उस पर तेल से भरा टैंकर खड़ा था, जो अब सहारा खोकर ऐसे फिसलने लगा जैसे कोई बेकाबू घोड़ा। वो ढलान पर लुढ़कता हुआ सीधा राष्ट्रपति की गाड़ी से जा टकराया। जोर की टक्कर से टैंकर से पेट्रोल ऐसे निकलने लगा जैसे पानी का झरना, और सारा तेल सीधे राष्ट्रपति के ऊपर गिर गया। बेचारे राष्ट्रपति पूरे भीग गए। और भी बुरा तब हुआ जब भिखारी ने जलती बीड़ी जैसा कुछ उठाकर फेंका, जो सीधा तेल पर जा गिरा। फिर एक जोर का धमाका हुआ और राष्ट्रपति वहीं जलकर भस्म हो गया। लेकिन भिखारी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो चुपचाप अपना चुराया हुआ ढक्कन खींचता हुआ आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे जाकर वो एक गली में मुड़ा ही था कि ऊपर मकान पर काम कर रहे मिस्त्री से गलती से हथौड़ा गिर गया। हथौड़ा छत की टाइलों से फिसलता हुआ नीचे आया और एक पुराना कील उखाड़ दिया। इससे बड़ा सा बोर्ड घूमता हुआ नीचे गिरा और भिखारी के सिर पर ऐसा लगा कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब पादरी को ये सब पता चला तो वो जल्दी से चर्च की ओर भागा ताकि उस भिखारी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर सके। लेकिन तभी मौसम बिगड़ गया। आसमान से एक बिजली गिरी और चर्च की छत पर लगे लोहे की छड़ को तोड़ती हुई सीधी पादरी के सीने में जा घुसी। उसकी वहीं मौत हो गई। ये सब सुनने में जैसे हादसा लग रहा था, लेकिन असल में ये सब एक छोटे लड़के के इशारे पर हो रहा था। उसका जन्म 6 जून को 66 मिनट पर हुआ था, यानी वही समय जो बाइबल में शैतान के आने का बताया गया है। पर उसके बाप निक को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर एक दिन एक पादरी उसके घर आया और सब कुछ बताया। उसने कहा कि उस बच्चे के अंदर जो बुराई है वो अब जागने वाली है, और अगर समय रहते उसे नहीं रोका गया तो सबका नाश हो जाएगा। लेकिन निक को ये सब बातें झूठ लगी। उसने उस पादरी को पागल समझकर घर से बाहर निकलवा दिया। पर अगले ही दिन उसे खबर मिली कि वही पादरी अब इस दुनिया में नहीं रहा। निक को लगा शायद ये बस एक इत्तेफाक है। लेकिन फिर उसका बेटा स्कूटर चलाते हुए एक आदमी को टक्कर मार बैठा जो अपने बगीचे में पानी दे रहा था। तब निक को समझ आ गया कि पादरी सच बोल रहा था। अब निक डर गया। वो सीधा एक बड़े पादरी के पास गया जिसने उसे कुछ चाकू दिए और कहा कि अब तो बच्चे को मारना ही पड़ेगा। निक भागता हुआ घर पहुंचा, बच्चे को गोद में उठाया और सीधा चर्च की ओर दौड़ पड़ा। वहां उसने बच्चे को क्रॉस पर बांध दिया और चाकू से उसे मारने ही वाला था कि तभी अचानक कुछ लोग दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे और बिना कुछ कहे गोली चला। अंतिम संस्कार के वक्त वो बच्चा अपने पालक बाप का हाथ पकड़कर खड़ा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। और असली मुसीबत तो अब आने वाली थी। सब्सक्राइब कर लो, अगली बार फिर मिलते हैं।